हॉकी खेल के जो ये ट्रेनर रही है, पूरा देश को लड़कियों को लड़कों को ट्रेनिंग दे रही हैं और ये रहने वाली हैं बिशुनपुर की धरती की ही। मैं प्रियंका कुमारी से, प्रियंका उरांव से बात करूंगा। प्रियंका, आपने बिशुनपुर की धरती को काफ़ी नाम दिया अपने हुनर के बदौलत, अपने टैलेंट के बदौलत। आप बताएं, आपको अभी कैसा लगता है? जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं एक बहुत ही जंगल क्षेत्र से हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं ऐसे क्षेत्र से हूँ। और अभी मैं अमेरिका गई थी कुछ दिन पहले और वहाँ से मैं बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेकर आई हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारे जो गांव के जो बच्चे हैं और बच्चियाँ जो हैं वो लोग को मैं सिखाऊँ और वो भी आगे जाएँ। ये बताइए कि ये आज का जो कार्यक्रम था जल जंगल ज़मीन को जिसने बचाने के लिए झारखंड अलग की शुरुआत हुई थी और झारखंड अलग का 22 साल हो गया और फिर सरकार का नज़र झारखंड अलग करने वालों के लिए, लड़ने वालों के लिए, जिन्होंने बलिदान दिया, शहीद हुए हमारे पूर्वज, उनके नाम पर एक दिन का भी समय सरकार को नहीं मिलता है। तो आप बताएं कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा और हम बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं कि आज इन जो वीरों की वजह से आज हम जो है आज खड़े हैं और मुझे लगता है एक बार ज़रूर उन्हें याद करना चाहिए। ये जो अभी जो कार्यक्रम हुआ, इसमें संविधान शब्द बार बार आया कि संविधान में हमारे क्षेत्र के लिए, हम आदिवासियों के लिए बहुत सारा अधिकार उपलब्ध है। क्या आप संविधान पढ़ाई कर पाई हैं? जी, अभी तक तो मैं संविधान पूरे तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि पूरे मैं उसे पढूँ और मैं भी जानूँ हमारा अधिकार क्या है। पर मुझे इतना पता है कि हमारा अधिकार है संविधान पे। मैं आपको एक संविधान गिफ्ट कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले संविधान पढ़ें और उन सारे झारखंड के छात्र छात्राओं को संविधान पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। मैं मीडिया के सामने ही आपको एक संविधान दे रहा हूँ भारत की। ये लें आप हमारे छोटा नागपुर चैनल के तरफ से। और मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो पूर्वज है वो लड़े जल जंगल ज़मीन के लिए, उसके एवज में सिर्फ झारखंड को झारखंड नाम मिला। यानी कि हम छोटा नागपुर के लोग थे और छोटा नागपुर में ही CNT SPT एक्ट जो कहते हैं, जो कानून है, वो सब कानून है। लेकिन हमको झारखंड, हमारे बलिदान, हमारे पूर्वज लोग जो बलिदान दिए, शहादत दिए, उसके एवज में हमको सिर्फ नाम चेंज हुआ। तो आप बताएं कि इस व्यवस्था जो सरकार चल रही है, इस व्यवस्था में आप पॉपुलर हुए, आपको पूरे देश लेवल में खिलाड़ी बने, तो सरकार के तरफ से जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी सहयोग हो या फिर पुरस्कार हो, उससे आप संतुष्ट हैं क्या? जी, अभी तक तो कोई ऐसा मुझे कोई व्यवस्था नहीं मिला है और मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और बहुत ज़्यादा हमारा घर में है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जिससे हमारा घर नहीं चल पाता है। बाबा पैरालाइज हैं, जिसके वजह से मम्मी दूसरों के यहाँ काम करती है। कभी कभी तो हमारे यहाँ खाने को भी नहीं होता है, दूसरे के यहाँ से पैसा वैसा मांग कर पैसा लेकर हमें खिलाती है। और प्रियंका उरांव, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सरकार आपके नाम का खूब ढिंढोरा पीटे। जितने अधिकारी हैं, DC हो, SP हो या फिर सरकार के जितने तंत्र हैं, प्रियंका कुमारी के नाम पर काफ़ी कार्यक्रम किए होंगे, मीडिया में, प्रेस में काफ़ी रुपया खर्च किए होंगे। क्या उसमें से एक हिस्सा आपके यहाँ पहुँच पाया? जी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं पहुँचा। यानी सिर्फ आपके नाम का रीमर उड़ाया गया, आपके घर में काम का कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, यही है। तो साथी, आप देख रहे थे प्रियंका कुमारी को, प्रियंका उरांव को, जिसने अपने हुनर और टैलेंट के बदौलत पूरे झारखंड नहीं पूरे देश में नाम चर्चित हुई। लेकिन सरकार की ओर से इनको एक भी छोटा सा सहयोग नहीं हो पाया। इनके जैसे सैकड़ों नहीं हजारों खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका नाम का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उनके आर्थिक स्थिति पर किसी का नज़र नहीं गया। तो आप ये बताएं प्रियंका कि आपके जैसे बाकी खिलाड़ी जो हैं या बाकी छात्र छात्राएं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको जो उनके धोखा ना हो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए उनको? जी, अपने अधिकार को जानना चाहिए पहला। अधिकार कैसे जानेंगे? संविधान से जानेंगे या फिर मतलब रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, धर्म ग्रंथ से जानेंगे?
जी नहीं, संविधान से। संविधान से। तो लोगों को आप कहेंगे कि हर छात्र छात्रा को स्कूल कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं या जो खेती बाड़ी कर रहे हैं या जो फिर गांव में रहते हैं, ऐसे लोगों को संविधान पढ़ने कहेंगे आप क्या? जी हाँ। तो साथ ही प्रियंका, आप सभी को संविधान पढ़ने के लिए कह रही हैं। अभी प्रियंका का उम्र ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी पढ़ाई की ओर हैं और खिलाड़ी ट्रेनिंग भी दे रही हैं। तो प्रियंका, और एक बात मैं कर रहा हूँ, जैसे हमारा जो प्राकृतिक पूजक हैं हम लोग, और उसी में से हम आदिवासियों के लिए अधिकार मिला है, और ये अधिकार 5वीं अनुसूची क्षेत्र के रूप में मिला है, और 5वीं अनुसूची ही हमारा संविधान में है, जिसकी धारा 244(1) है, और उसमें एक विद्यमान विधि है। विद्यमान विधि के अंदर में ही बृहस्पतिवार का दिन है, जो बृहस्पतिवार का दिन को कुचल दिया गया है। मतलब बहुत पहले ही हमारे यहाँ बृहस्पतिवार को ख़त्म करके संडे ले आया गया है, रविवार की छुट्टी कर दिया गया है। उसके तहत हमारे गांव के लोगों को फुर्सत नहीं मिलता है गांव में एक दिन आराम करने का, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन बैंक खुले होते हैं, स्कूल खुले होते हैं, जितना सरकारी दफ्तर खुले होते हैं। तो आप सरकार से कहेंगे कि बृहस्पतिवार का छुट्टी घोषित करो और संडे को ख़त्म करो? जी हाँ, मैं वो कहना चाहूँगी, क्योंकि जो पहले के लोग हैं वो बृहस्पतिवार के दिन भी हल नहीं चलाते हैं, क्योंकि वो छुट्टी का दिन होता है हमारा आदिवासी का। ये जो हमारा जो रविवार का दिन है हमारा अंग्रेज़ों का दिन है, ये हमारा नहीं है। और हम लोग का आदिवासी का जो हम लोग का छुट्टी का दिन है वो हमारा बृहस्पतिवार है। तो मैं गुजारिश करूँगी कि हम लोग को बृहस्पतिवार के दिन छुट्टी दिया जाए। यानी कि प्रियंका कुमारी भी बृहस्पतिवार के दिन छुट्टी हो, इसका समर्थन करती हैं। और एक चीज़ मैं बता रहा, मुझको जो जानकारी है रूढ़ी प्रथा के हिसाब से, विद्यमान विधि के हिसाब से, कि बृहस्पतिवार के दिन हमारे लोग सिर्फ मतलब हल नहीं चलाते थे, सो बात नहीं। बृहस्पतिवार के दिन किसी भी जंगल को, लकड़ी को नहीं काटते थे, मतलब जिंदा पेड़ का कभी भी काटते नहीं थे। दूसरा, हल नहीं जोतते थे, खेत नहीं कोड़ते थे। और उस दिन वो दिन क्या दिन है? छुट्टी का दिन माना जाता था। छुट्टी का दिन संस्कृति के हिसाब से वो दिन का शक्ति विशेष होता है। जैसे प्रियंका जी, आपको ये जानकारी है नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ कि बृहस्पतिवार के दिन अगर हम अपने पूर्वज कुल देवता आपको अगर हम लोग जल सिर्फ अर्पित कर दें तो हम लोग 6 दिन हम लोग सुखी संपन्न रह सकते हैं। क्या ये सही बात है? जी हाँ। तो यानी कि हर बृहस्पतिवार को अपने अपने पूर्वज कुल देवता की पूजा घर पे करना चाहिए। जी हाँ। और बृहस्पतिवार के दिन कोई काम धाम ना करके सीधे हम लोग को एक जगह बैठना चाहिए। जी हाँ। तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो साथी, आप देख रहे थे प्रियंका उरांव काफ़ी नादान है, छोटी है, लेकिन संविधान का, रूढ़ी प्रथा का काफ़ी जानकारी रखती है। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं प्रियंका जी से भी कहूँगा कि आप चैनल, जो कि छोटा नागपुर धरती की है, आदिवासी मूलवासियों की बात करती है, रूढ़ी प्रथा परंपरा को शो करती है और हर आदिवासी मूलवासी की एक्चुअल समस्या को रखती है। चूँकि बाकी मीडिया जो है आदिवासी मूलवासियों की एक्चुअल समस्या नहीं रखती है, उनको सिर्फ हाईलाइट करती है और उनका जीवन को बर्बाद करने में भी उनका कहीं ना कहीं हाथ है। तो आप एक बार दर्शकों को आदेश मतलब सुझाव दें कि संविधान पढ़ें या फिर ना पढ़ें। जी, मैं कहना चाहूँगी कि संविधान पढ़े और अपने अधिकार को जाने कि हमारा अधिकार क्या है आदिवासियों का, तब हम अपने अधिकार को ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपको एक संविधान हम लोग गिफ्ट कर रहे हैं। आप इसको पढ़ें और बाकी अपने जो भी प्रशंसक है, जो भी छात्र छात्रा हैं, उनको संविधान पढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।